हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। टॉपिक है गॉस लॉ की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, जैसे ये रहा वायर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इन्फिनिटी लेंथ का है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और इसकी गॉस लॉ की हेल्प से निकालने के लिए हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, यानी गॉसियन सतह मानते हैं। तो इस तरीके से सिलेंडर के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस, ये हो गई फर्स्ट, ये फर्स्ट, और ये हो गई थर्ड, ये वाला, और जो बची हुई सतह ये सेकंड है। तो इस वायर के सराउंडिंग हमने तीन गॉसियन सरफेस लिया, पहला ये लिया, दूसरा और तीसरा। इस तरीके की सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है। कैसी? सिलेंडर। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर, और इसकी हाइट या जो लेंथ हम बोलेंगे वो स्मॉल एल। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? स्मॉल एल। तो गॉसियन सरफेस में सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो फर्स्ट सरफेस पे देखें तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर होगा ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रेडियल आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के रेडियल आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, अर्थात दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा से फर्स्ट का जो फ्लक्स है फाई वन इज जीरो, फाई वन इज जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से थर्ड प्लेन का हम देखेंगे, इसका भी एरिया वेक्टर ये पर डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की रेडियल आउटवर्ड है, तो एंगल 90 डिग्री बन गया। फिर इसी फॉर्मूले से फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0 डिग्री, तो वैल्यू फाई 3 इज 0। तो यानी प्लेन 1 और प्लेन 3 का, प्लेन 1 और 3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अब बचा हमारा सेकंड प्लेन, ये वाला कर्व सरफेस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के रेडियल आउटवर्ड है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी इधर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा 0 है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा से हम फाई 2 का मान निकालेंगे तो ई ए आएगा। कितना आएगा? ई ए, अर्थात फाई 1 0 है, फाई 3 0 है, फाई 2 इज नॉट 0। तो गॉस लॉ से हम सेकंड सरफेस पे देखेंगे, जो हमने एज्यूम किया है गॉसियन सरफेस, फाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। एक तो फाई 2 ये निकाला हमने, दूसरी फाई 2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे गॉसियंस लॉ से। तो फाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज इस वायर पर है, क्यू इस वायर पर चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ई डी एस अगर कैलकुलेट करें इस कर्व सरफेस के लिए तो डी एस 2 पाई आर एल, इन कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एल।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल के आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, 2πr/L से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्यू अपॉन एल अगर हम ले लें, चार्ज अपॉन लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। 1/2πε0 में हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 2/4πε0, तो 1/4πε0 की वैल्यू के हो जाएगी, कितनी हो जाएगी के, 2 पर आ गया तो 2 के लैम्डा बाई आर। तो 5 1 एंड 5 3 0, 5 2 इज 2 के लैम्डा बाई आर, यानी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस का 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर कैलकुलेट किया है हमने कि 5 1 और 5 3 0 हैं, 5 2 गॉस लॉ से निकाला है तो 2 के लैम्डा बाई आर है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।